नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। वर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न से जुड़े कई नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। बैंक लॉकर समझौते। बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी, 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके लॉकर आज यानी 1 जनवरी को फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। 1 साल से इस्तेमाल न होने वाले यूपीआई आईडी बंद। एनपीसीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि यदि कोई यूपीआई यूजर 1 साल तक अपने यूपीआई आईडी से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। 1 साल की अवधि के दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी आईडी बंद नहीं होगी। बीमा पॉलिसी। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने 1 जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसी धारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है। बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट। नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करना। जो करदाता वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए अपना आयकर रिटर्न अब दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे। सिम कार्ड लेना होगा कठिन। नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर 3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त सिम विक्रेता पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आधार कार्ड के विवरण में परिवर्तन। आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जून 2024 तक हर हाल में डीमेट अकाउंट का नॉमिनेशन कराना होगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई थी। पार्सल भेजना हो सकता है महंगा। कारों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल 2024 में महंगा हो सकता है। डीएचएल और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7 तक इजाफा करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किया, hyundai, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपनी कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ कारों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं
और जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस के अलावा साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। तो क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए हैं साल 2024 में, हम वो आपको बता रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।